बहुत सारे लोग जो कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसे कई लोग जो कि अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए वो कौन सी होस्टिंग कंपनी को चूज़ करें। मैं पिछले 11 साल में 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पर काम कर चुका हूं और 30 से भी ज़्यादा वेब होस्टिंग कंपनीज को ट्राई कर चुका हूं। तो आज उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन कौन सी होती है, कैसे बेस्ट होस्टिंग कंपनी को चूज़ किया जाए और एक गलत वेब होस्टिंग कंपनी को चूज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक फैक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और वो है प्राइस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ पैसे बचाना बहुत महंगा साबित हो सकता है। 2014 में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वेबसाइट स्टार्ट की थी और इसके लिए मैंने एक सस्ती सी होस्टिंग कंपनी चूज की थी। लेकिन 6 से 8 महीना काम करने के बाद इस वेबसाइट ने मुझे $100 पर डे के हिसाब से इनकम देना चालू कर दिया। लेकिन इस वेबसाइट ने मुझे 2 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए और वो 2 इंपॉर्टेंट लेसन मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के फ्री इंफॉर्मेशन प्रीमियम इंफॉर्मेशन से भी कहीं ज्यादा अच्छी होती है। फर्स्ट लेसन, मैं हमेशा काफी सारे ब्लॉग्स पर और काफी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज पर एक टर्म ऑब्जर्व करता था और वो था अप टाइम। काफी सारी होस्टिंग कंपनीज कहती थी कि उनकी होस्टिंग 99% अप टाइम की गारंटी देती है। मैं हमेशा सोचता था कि अप टाइम से कितना फर्क पड़ता होगा, अगर 1-2% ऊपर नीचे हो भी गया तो कितना फर्क पड़ेगा। फिर भी लेकिन मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अप टाइम रोबोट में मैंने इस वेबसाइट को, जो कि $100 डेली की अर्निंग देती थी, इसको ऐड किया और वेबसाइट के अप टाइम को मॉनिटर करने लगा। 2 महीने एनालाइज करने के बाद समझ में आया कि मेरी वेबसाइट का अप टाइम 90% के करीब है, जबकि वेबसाइट 99% अप टाइम की गारंटी देती थी। वैसे तो 99% भी कम है, फिर भी हम ये देख लेते हैं कि ये 98% अप टाइम का क्या मतलब होता है और इसका क्या फर्क पड़ सकता है आपकी वेबसाइट पर और इनकम पर। 30 दिन में आपकी वेबसाइट 24x30 यानी 720 घंटे ऑन रहती है। अगर मैं कहूं कि 98% अप टाइम है, यानी कि 30 दिन में आपकी वेबसाइट टोटल 2% डाउन है। मतलब कि 720 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 14 घंटे। मतलब कि एक महीने में 14 घंटे आपकी वेबसाइट डाउन है। मतलब कि इन 14 घंटों में आपकी वेबसाइट कोई एक्सेस करना चाहे तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अगर आपकी वेबसाइट में ठीक ठाक ट्रैफिक है और आप एडसेंस से या एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हो, तो आप सोच सकते हो कि 14 घंटों में आपको कितना लॉस हो सकता है। चलो इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी वेबसाइट $100 डेली की अर्निंग देती थी, मतलब कि महीने का $3000। अगर आप सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2% मतलब कि $60 महीने का लॉस, मतलब कि $720 साल का लॉस। जबकि बिगिनर्स के लिए एक सस्ती और एक अच्छी होस्टिंग में $50 से $60 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। यह तो मैंने सीधे सीधे कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं या अपनी खुद का प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हो, तो आप कहीं ज्यादा लॉस कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली डाउन रहती है तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को सीरियसली नहीं लेगा और हो सकता है कि इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अफेक्ट करे और इससे ट्रैफिक भी डाउन हो जाए। अगर आप डेली आपकी वेबसाइट को ओपन करते हो और सोचते हो कि आपकी वेबसाइट तो हमेशा लाइव रहती है, तो आप गलत हो। आपकी वेबसाइट कितनी डाउन है यह सिर्फ एक अच्छा वेबसाइट मॉनिटरिंग टूल ही आपको बता सकता है। इस टाइप के काफी सारे टूल्स फ्री होते हैं। सेकंड लेसन, आज तो वर्डप्रेस फिर भी काफी सिक्योर्ड है, लेकिन 5-6 साल पहले उतना सिक्योर्ड नहीं था। मैं फ्री वर्डप्रेस सिक्योरिटी के प्लगइन्स यूज करता था, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन मेरी वेबसाइट पर मालवेयर अटैक हो गया। इससे पहले भी मेरी वेबसाइट पर छोटे मोटे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन अक्सर मैं होस्टिंग के रीस्टोर फीचर से अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर लेता था, क्योंकि टेक्निकली मैं इसमें जीरो था और आज भी मेरे नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 2015 में जो मालवेयर अटैक हुआ था वो थोड़ा सीरियस था। गूगल ने मेरी वेबसाइट को सर्च में रेड फ्लैग लगा दिया कि दिस वेबसाइट कंटेन्स हार्मफुल प्रोग्राम्स। मेरी वेबसाइट का सारा ट्रैफिक गूगल से आता था। इसकी वजह से मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक ऑलमोस्ट 60% डाउन हो गया और कंटिन्यूस गिरने लगा। मैं इधर उधर वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर आर्टिकल पढ़ने लगा, लेकिन ना तो कुछ समझ में आता था और जो थोड़ा बहुत तरीके समझ में आते थे वो काम नहीं करते थे। फाइवर्स में काफी सारे वर्डप्रेस डेवलपर्स थे जो कि इस टाइप की सर्विस को सेल करते थे, लेकिन मुझे रिस्क लग रहा था क्योंकि मालवेयर रिमूवल के लिए मुझे होस्टिंग cPanel की डिटेल देनी पड़ेगी। फिर भी मैंने रिस्क लेकर फाइवर पर एक सेलर को ऑर्डर किया, जिसने मुझे 3 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट से मालवेयर रिमूव कर दिया।
लेकिन 15 दिन के बाद फिर से मालवेयर का अटैक हुआ। मैंने उस सेलर को कांटेक्ट किया तो वो मुझे फिर से ऑर्डर देने को बोला, लेकिन मैं फिर से चांस नहीं लेना चाहता था। इसके लिए मैं कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने लगा और कुछ दिनों के बाद मैंने सुकुरी का प्रो प्लान लिया और मालवेयर रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट किया। सुकुरी ने मालवेयर को रिमूव तो किया, लेकिन साथ में मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी होस्टिंग चेंज करूं, क्योंकि जो होस्टिंग कंपनी मैं यूज कर रहा था उसमें इस टाइप के अटैक्स के काफी प्रॉब्लम्स थे। मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस अटैक हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने 1 ईयर का प्रो प्लान लिया था तो उन्होंने फिर से मेरी वेबसाइट से मालवेयर हटा दिया। इस बार मैंने अपनी होस्टिंग कंपनी को सीरियसली लिया और दूसरी कंपनी का मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान लिया। यह कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन होस्टिंग स्विच करने के बाद मुझे कभी मालवेयर या किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी ओल्ड वेब होस्टिंग कंपनी की वजह से मुझे लॉस हुआ था वो बहुत ज्यादा था, लगभग $5000 का तो डायरेक्ट लॉस हुआ था, सर्विसेज हायर करने का और वेबसाइट की रेवेन्यू का। उसके बाद भी मेरी वेबसाइट को सेम लेवल पर पहुंचने के लिए 3 महीने के करीब लगा और इन 3 महीनों का जो स्ट्रेस था वो अलग। लेकिन इस बार ट्रैफिक जब रिटर्न आया तो पहले से भी काफी ग्रोथ हुई और इसमें मेरी होस्टिंग कंपनी का भी रोल था। तो कैसे चूज करें होस्टिंग कंपनी को, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं? कौन सी होस्टिंग कंपनी आपके लिए बहुत ही पॉपुलर एंड लार्जेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी है? बिगिनर्स होस्टिंग की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्लॉगर्स या एफिलिएट मार्केटर्स ब्लू होस्ट को रिकमेंड करते हैं। अगर आप $20 से $30 एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो तो ये एक बेस्ट कंपनी है और ज्यादातर मैं अपने ब्लॉग्स और वीडियोस में इसे रिकमेंड करता हूं। ब्लू होस्ट की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट होस्टिंग कंपनी है, सिक्योरिटी के मामले में ये स्ट्रांग है, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही ईजी है, कोई भी इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है, 24/7 सपोर्ट है और इसकी सपोर्ट टीम बहुत नॉलेजेबल है जो कि आपकी हर क्वेरी को इजीली सॉल्व कर देती है। अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्री एसएसएल और फ्री डोमेन भी मिलता है और सिर्फ $2.95 पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग मिल जाती है। सीरियस ब्लॉगर्स और एफिलिएट मार्केटर्स के लिए ब्लू होस्ट का वर्डप्रेस प्रो प्लान भी है।